हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे इरेशनल नंबर को प्रूव करना, जिसमें है कि √2, √3 एंड √5 एंड √7 ये इरेशनल नंबर को हम प्रूव करना सीखेंगे। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं मैंने आपको बताया है, और रेशनल नंबर क्या होते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में सब बताया, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि √3 इरेशनल नंबर है कि नहीं है। चलो इसमें से √3 ले लेते हैं, ठीक है। सब में सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि लेट √3 इज़ ए रेशनल नंबर। हमें लेट कर लेना है कि √3 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये हमें लेट कर लेना, लेट √3 इज रेशनल नंबर। फिर उसके बाद रेशनल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे। और वेयर ब्रैकेट में हम लोग ये लिख देंगे कि जो p और q है, p, q आर को प्राइम नंबर मतलब जिसका HCF 1 हो, ठीक है। को प्राइम नंबर मतलब लिख देता हूँ मैं, को प्राइम नंबर मतलब HCF 1। जैसे कि 3 और 2, इसका HCF क्या है 1 है, तो ये भी एक को प्राइम नंबर, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, √3 बाई p/q हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जैसे हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये √3 है तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। और ये p है तो ये हो जाएगा p² अपॉन q², ठीक है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पेज में मैं करता हूँ, 3q² इक्वल टू p²। इसका मतलब क्या है कि जो ये नंबर है, ये नंबर कहीं ना कहीं ये p का मल्टीपल है, ठीक है। जैसे मान लो 3 इंटू समथिंग आ गया 15, तो कहीं ना कहीं जो 15 है 3 का मल्टीपल है, ठीक है। 3 का मतलब ये जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 3 से मान लो कुछ भी नंबर हो तो हम लोग मान लेते हैं कि ये p है 3 से डिविजिबल, ठीक है। तो एक थ्योरम आती है, अगर कोई इंटीजर, तो मैं इस थ्योरम को लिख देता हूँ अच्छे से कॉर्नर में। एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी शायद। थ्योरम ये होती है कि इफ एनी इंटीजर डिवाइड्स p², ठीक है। अगर कोई इंटीजर p² को डिवाइड्स करता है तो इट मीन्स इट ऑल्सो डिवाइड्स p। समझा। एग्जाम्पल जैसे मैंने इसी का एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर 3 कोई नंबर है, ठीक है, 3 एक नंबर इंटीजर है, और ये क्या p² मान लेते हैं हम, कैसे कि 9 मान लो, 3 मान लेते हैं, p की वैल्यू 3 है तो 3 p² क्या होगा 9 होगा, p² 9 होगा। ये जो है इसका 3 का डिविजिबल है, तो अब p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू 3 होगी। तो मतलब p² भी इसका डिविजिबल है और p भी डिविजिबल है, ठीक है। तो एक थ्योरम है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इस कंसेप्ट थ्रू हम लोग ये लिख सकते हैं। 3 मान लो कोई नंबर हमने मान लिया c है, ठीक है, कोई नंबर c है, p² को मतलब डिविजिबल डिवाइड कर रहा है तो p को भी करेगा। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया, हम लोग इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमें क्या एक एक स्टेप लेना है। इसका मतलब है जो 3 डिवाइड क्या कर रहा है, p को कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले हमने इक्वेशन लिखी थी, ये एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज पर हमने लिखा ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब हम लोग क्या करें, इससे तो यहाँ कंक्लूड्स हो गया कि 3 डिवाइड्स p, इससे हम लोग ये कंक्लूड कर लिए, ठीक है। अब हम लोग इसकी जो वैल्यू है इसमें रखेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर में p की वैल्यू क्या होगी 3q²। p की वैल्यू क्या है, 3c होल स्क्वायर, ठीक है। तो होल स्क्वायर करेंगे तो आगे जाके क्या होगा, ये 3q² होगा,
और ये होगा 9c²। तो ये कट गया, q² 3, q² 3c²। तो सेम जो हमने पिछला थ्योरम अप्लाई किया था ये वाला, सेम थ्योरम यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 3 ऑल्सो डिवाइड्स q, 3 ऑल्सो डिवाइड्स q, ठीक है, 3 ऑल्सो डिवाइड्स q, ठीक है। 3 क्या p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। ये हमने कंक्लूजन कहाँ से निकाला, जो थ्योरम ये वाली थी, इस थ्योरम से हमने कंक्लूजन निकाला है। अगर वो q² को डिवाइड कर रहा है मतलब q को भी करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला। अब इससे ये पता चलता है कि अभी तक हमने पहले पेज में क्या माना था, अजम्पशन हम लोग का था कि √3 एक रेशनल नंबर है जिसका p और q को प्राइम नंबर, मतलब इसका कॉमन फैक्टर केवल एक है, वो भी 1, ठीक है। लेकिन अब देखो हम लोग का अजम्पशन रॉन्ग हो गया, ठीक है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन जो हमने माना था वो गलत हो गया। गलत कैसे हो गया कि इसका कॉमन फैक्टर क्या नाम, एक नहीं, इसका कॉमन फैक्टर 3 भी इसका कॉमन, 3 इज, एक मिनट रुको, पहले इस लाइन को पूरी कर देते हैं हम लोग। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग बिकॉज, क्योंकि 3 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। जो क्या है कि 3 जो है ये भी एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेरा √3 है, √3 इज इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। पहले हमने क्या किया स्टेप, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, √3 को एक रेशनल नंबर माना, ठीक है, √3 को रेशनल नंबर माना। √3 को रेशनल नंबर तो मतलब p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमने ये कंसीडर किया कि p और q आर को प्राइम नंबर, जो p और q है को प्राइम नंबर मतलब इसका SCF 1 होता है, ठीक है। फिर हमने इसको √3 इक्वल टू p/q लिखा। फिर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, इक्वल टू p²/q²। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यार 3q² इक्वल टू p²। फिर हमने एक थ्योरम देखी, इफ़ एन एनी इंटीजर डिवाइड्स p², इट मीन्स इट ऑल्सो डिवाइड्स p। जैसे हमने p को 3 मान लिया, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 जो है 9 को भी डिवाइड कर रहा है और 3 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस अपने प्रूफ देख लिया होगा। फिर हमने मान लिया कि जो c है एक कोई इंटीजर, ठीक है, 3c इक्वल टू p, जैसे हमने बताया था आपको 3c, फिर 3 डिवाइड्स p। फिर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की। उसके बाद क्या किया, जो p की वैल्यू थी हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, ठीक है, p की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी, 3q² ही है। अब p की वैल्यू क्या थी, 3c²। तो हमने जब स्क्वायर किया तो ये 3q² हुआ और ये 9c² हुआ, 3 कैंसिल, तो q² इक्वल टू 3c²। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 ऑल्सो डिवाइड्स q, ठीक है। जैसे इस कंक्लूजन से हम निकाला था, तो इस थ्योरम से पता चला कि 3 ऑल्सो डिवाइड्स q। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। अब जो मेरा अजम्पशन था वो गलत हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, 3 इज ऑल्सो ए कॉमन फैक्टर, 3 भी एक कॉमन फैक्टर है। लेकिन हम लोग मान के क्या चल रहे थे कि कॉमन फैक्टर केवल 1 है, ठीक है। तो इसलिए हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया और √3 इज़ ए इरेशनल नंबर, ये प्रूव हो गया। अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है, 5 नंबर। और सेम टू सेम ऐसे √2 को भी आप प्रूव कर सकते हैं, √5 को भी प्रूव कर सकते हैं और √7 को भी। सेम स्टेप फॉलो करें। क्या करना है आपको, पहले आपको इसको रेशनल नंबर मान लेना है, ठीक है। रेशनल नंबर मानने के बाद स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद थ्योरम जो मैंने बताया वो यूज़ करना है, फिर उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर वहाँ देखेंगे कि कॉमन फैक्टर आ जा रहा है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कॉमन फैक्टर आ गया, इसका मतलब कि ये रेशनल नंबर नहीं, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, एक इरेशनल नंबर हुआ। तो आपका काम हो जाएगा। फिर आप नीचे लिख देना हिंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती कहीं भी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।